नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है चुनाव आयोग के ऊपर। तो ये सोचा कि चुनाव आयोग के ऊपर जो फैसला आया है तो ये आपके सीधे जीएस में जो पॉलिटी सेक्शन है उससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हालांकि पॉलिटी से में तो ये पहले से है, लेकिन अब ये डिसीजन आने के बाद यहां से सवाल आने की संभावना आपके एग्जाम में ज्यादा बढ़ जाती है, तो सोचा उसी को क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए। यानी आज के फैसले से पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति में क्या प्रावधान था और फैसला आने के बाद चुनाव आयोग की नियुक्ति में क्या प्रावधान होगा, यानी क्या बदलाव होंगे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या फैसला था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि चुनाव आयोग के ऊपर अक्सर का समय समय पर विपक्षी पार्टियां जब हार जाती हैं खासतौर से, तब अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। तो कम से कम ऐसा ना हो, इसके लिए एक अश्वनी उपाध्याय साहब ने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और ऐसी एक मांग की कि चुनाव आयोग में जो नियुक्ति का है एक पूरी तरीके से एक पारदर्शी सिस्टम ऐसा बना दिया जाए ताकि इस पर कभी भी कोई उंगली ना उठे। क्योंकि चुनाव आयोग जितना मजबूत, जितना सशक्त होगा, लोकतंत्र भी उतना सशक्त होगा। तो इसके लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष और कह सकते मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला ये है कि अब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी चुनाव आयोग में, तो उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी तीन लोगों का एक पैनल होगा। और ये तीन लोग यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होंगे, वो उन तीन लोगों का एक पैनल होगा। और यही तीन लोग यानी जो पैनल जो है तीन लोगों का किसी एक नाम पर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय फिर उसी व्यक्ति को चुनाव आयोग में नियुक्त कर देंगे। तो कुल मिला के ये प्रावधान, तो इसके मतलब इससे पहले क्या प्रावधान था? तो पहले यहां पर ध्यान रखना है कि जो चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है चुनाव आयोग पर, एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, जैसे उसी तरीके से चुनाव आयोग में भी नियुक्ति होनी चाहिए। इससे पहले तो इसका मतलब क्या होगा, इससे पहले तो ये काम सरकार तय करती थी। ठीक इसीलिए अक्सर अमूमन विपक्षी पार्टियां जो है आरोप प्रत्यारोप करती रहती। तो कम से कम यहां से एक बात तो तय हो जाएगी कि जो अमूमन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है उसको विराम मिलेगा और कुल मिला के चुनाव आयोग में एक कह सकते हैं कि और यह सशक्त होगा इस फैसले से। तो यहां पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर जो अश्वनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दी थी, उस जनहित याचिका पर 5 जजों की बेंच ने एक सुनवाई की, जिसे 5 जजों की जो बेंच होती है उसे संवैधानिक बेंच कहा जाता है। अब इस बेंच ने यह फैसला दिया है कि जैसे कि आप चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होगी, यानी चुनाव आयोग और 2 जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा और सीजीआई रहेंगे। 3 लोग मिलकर किसी एक नाम पर सिफारिश करेंगे और उसी को राष्ट्रपति चुनाव आयोग में नियुक्ति देंगे। लेकिन इस साथ में यह भी कहा है कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, जैसा कि आप सबको पता होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता कहलाने के लिए टोटल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए आपके पास। अगर किसी और विपक्ष का नेता होने के लिए किसी भी पार्टी को लगभग 54 से 55 उसके पास एमपी होने चाहिए। अगर ये नहीं भी हैं तो यानी विपक्ष का दर्जा होता है विपक्ष के नेता का, अगर वो नहीं है तो ये भी कहा है कि सुप्रीम लोकसभा में किसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिएगा जो 5 जजों की बेंच ने सिफारिश की, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, उन्होंने कहा एक कमेटी बनेगी, इसके बाद जो है राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाएंगे और इसी तरीके से बिल्कुल एकदम क्लियर कट एक प्रावधान हो जाएगा। लेकिन यह भी कहा है जब तक, यानी कहा यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई भी कानून नहीं बना लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है ठीक उसी तरीके से यहां पर भी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि 3 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और तीसरे सीजीआई रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई। क्योंकि और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जितना स्वतंत्र होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए चुनाव आयोग को मजबूत होना बेहद जरूरी है। साथ ही अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि चुनाव आयोग को लेकर संविधान में क्या कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि आपको पता होगा, देख पा रहे होंगे, चुनाव आयोग
चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं इसको लेकर संविधान में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई, यानी कितने होंगे उनकी संख्या की बात नहीं कही। यहां पर जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324(2) ये कहता है कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, यह राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा इसकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हुए, तो कब कब चेंजेस हुए जरा देखते हैं। सबसे पहला बदलाव 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने इसमें किया कि 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। जब 2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर दिया तो इसमें क्या हुआ, इससे पहले चुनाव आयोग में 1 सदस्य हुआ करते थे और उसके बाद क्या हुआ, इसमें 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त कर दिए गए। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, फिर से 2 जनवरी 1990 को बीपी सिंह सरकार ने एक संशोधन किया और संशोधन यह किया कि चुनाव आयोग को फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना दिया और 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने फिर एक अध्यादेश के जरिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। तब से लेकर 2 चुनाव आयुक्त बने रहे। अब ये जो 1993 में 2 चुनाव आयुक्त तो बनाए गए थे, तो टीएन शेषन का जमाना था उस टाइम, जो कि भारत के चुनाव आयुक्तों में उनका नाम बहुत चर्चित है और सबसे ज्यादा कह सकते हैं उनको स्ट्रिक्ट चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था चुनाव आयोग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके एक छोटा सा वीडियो। साथ ही साथ आपको ये बता दें, जैसा आपको पता है कि 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए अनअकैडमी आपके लिए अचूक बैच लाया है। इसमें आपके लिए ये 9 मार्च से ये बैच स्टार्ट होगा। इसमें आपको एक तरीके से पूरा रिवीजन कराया जाएगा और रिवीजन एक तरीके से जो भी अभी आपने पढ़ा है उस मिस कर रहे होंगे तो उस पूरे को एक रिवाइज हो जाएगा। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक रेफरल कोड में भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको छूट मिलेगी। और रेफरल कोड लाइव नूर है, इसको डाल के आप यहां पर अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% की छूट पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीएस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है 35,000 वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए आपको मात्र 899 रुपए में ये पूरा बैच मिलेगा। इसमें आप अनलिमिटेड वाली से क्लास को देख सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए 1499 रुपए में मात्र। और किसी भी एडमिशन, किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको वहां पर एक रेफरल कोड भरना पड़ेगा, जिससे आपको छूट मिलेगी। और रेफरल कोड को लाइव नूर भर के किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको यहां पर 10% की छूट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप पेट और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी 899 रुपए में मात्र मिलेगा। और 899 रुपए में आपको रिकॉर्डेड बाय टॉप एजुकेटर सेशन मिलेंगे, 100 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे, यानी पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इसमें। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारी क्लास जो है यूट्यूब पे 7 से 8 रोजाना होती है और ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक तरीके से टेस्ट सीरीज है, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए सवालों से है। साथ ही साथ 7 से 8 एक स्पेशल क्लास चलती है, ये भी आपकी टोटली फ्री रहेगी, इसे ज्वाइन करिए। और वहां पर एक अनलॉक के लिए आपसे कोड मांगेगा, तो वहां पर आप लाइव नूर रेफरल कोड को भर के अपना इसको अनलॉक करेंगे और उसके बाद ये दोनों क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी। साथ ही साथ जो प्लस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 9:10 से जो क्लास चलती है वो आपकी 11:10 तक चलेगी। तो इसे ज्वाइन करिए, पूरा का पूरा आपको बैच कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।